ये माता श्री लाडी बाई जी यहाँ से भौतिक शरीर से गए शमशान जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे उनका अंतिम जो संस्कार वो करके आ गए। लेकिन अभी आपके सामने इन संतों ने बोला शरीर सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर कारण महाशरीर शरीर 4 प्रकार के होते हैं। नॉर्मली 3 प्रकार के होंगे, बहुत ज्यादा विद्वान हो तो 4 प्रकार के मानते हैं, और ज्यादा विद्वान हो तो 6 प्रकार के मानते हैं, जिसमें चैतन्य और हंस भी जुड़ जाता है। भौतिक शरीर को छोड़कर बाकी कोई शरीर नहीं मरता, भौतिक शरीर मरता है खाली। क्यों? क्योंकि मैंने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए और 100 साल से चुका रहा हूँ, 100 साल में, तो क्या वो बढ़िया ब्याज नहीं जोड़ेगा? जोड़ेगा वो ब्याज। इसी प्रकार से जब हम माँ के शरीर से आए तो छोटे से आए, फीट 1.5 फीट के, किलो 2 किलो 5 किलो के, लेकिन 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल के हो गए तो हमारा वजन 50 किलो 60 किलो 100 किलो हो गया। ये ब्याज हो गया प्रकृति का। प्रकृति से लिया है तो प्रकृति को चुकाना पड़ेगा। जब हम जलाते हैं तो आकाश आकाश में लीन हो जाता है, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, जल जल में, और पृथ्वी पृथ्वी में हो जाती है। जो हड्डियां होती है उसको पृथ्वी तत्व बोलते हैं। और अभी कुछ समय पहले संतों ने कहा था कि अभी शायद महाराज श्री ने समझाया था हम लोगों को, इस शरीर जो धारण किया हम लोगों ने, परमात्मा ने 3 तरीके से शरीर धारण होता है। इसमें कोई परमात्मा का एहसान नहीं है, कोई एहसान नहीं है परमपिता परमात्मा का। परमात्मा तो खाली दृष्टा है। इसमें संयोग होता हमारे माता पिता का और प्रकृति का, और परमात्मा तो मात्र दृष्टा है। तो इस प्रकार से जिस जीव का निर्माण हो रहा है, किसी वस्तु विशेष से जिसका निर्माण होता है ना, वो नष्ट होने वाली है। और मनुष्य इस जीव का आत्मा होना या परमात्मा होना तो आगे की बात है। फिलहाल तो रामलाल श्यामलाल सोनी मोहिनी है ना, तो वो तो मरेंगे क्योंकि वो उधार का सामान है। और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में एक चेंज है, चेंजिंग है कि स्थूल बॉडी एक प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा हम चाहे योग करो, चाहे तप करो, चाहे कुछ भी करो, ये एक प्लेटफॉर्म है। सूक्ष्म शरीर इस पे सवार होके वो तप योग वगैरह जो भी करना, परमात्मा की स्मृति करना, गुरुदेव के चरणों में समर्पित होना, ये प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये अकेला नहीं कर सकता, एक सूक्ष्म रूप में मन वो इस पूरे को गुलाम बना रखा है। और जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म, अभी अगर कोई प्रश्न भी पूछ ले, कोई तर्क भी कर ले कि लाडी भाई कैसे है यहाँ वर्तमान में इस जगह है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ जिसमें देश और विदेश के लड़के जुड़े हुए हैं, कि अगर कोई नहीं मानता ना तो मेरे पास आइए, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने किताब पढ़ के परीक्षा पास नहीं करी। अब सूक्ष्म शरीर के पास एक्सप्रेशन पावर नहीं होती है, बोलने की ताकत नहीं होती है, चलने की ताकत नहीं होती है, हाथ से इशारा करने की ताकत नहीं होती है। अभी वो यंत्र तंत्र कहीं हो और है, इसीलिए हमारे सपने में आते हैं। इसीलिए हम कर्मकांड, हमारे 3 कांड है, कर्मकांड, उपासना, ज्ञान कांड। इसीलिए हम कर्मकांड की क्रिया करवाते हैं। पाटिल साहब कल शायद क्रिया करवाएंगे कर्मकांड, तो वो है जब तो जब मामला ही खत्म हो गया तो फिर कर्मकांड कराने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। सज्जनों, हम लोग ये जो मानव देह हमने लिए है, दिया है परमात्मा, इसमें प्रकृति ने दी है। प्रकृति के सहयोग से, प्रकृति और माया के सहयोग से, हमारे माता और पिता के सहयोग से, परमात्मा की दृष्टि में, तो इस जीवन को क्यों ऐसे ही घुमा दिया जाए? क्योंकि इस जीवन में आए ना, देव दुर्लभ मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। रामचरितमानस में ये लेख आता है कि ये देवताओं को दुर्लभ है। अभी हम लोग कहते थे, लाडी भाई के लिए भी कहते, अमूमन सारे संत कहते हैं कि बोलो स्वर्गवासी आत्मा की जय, ऐसे बोल रहे थे। स्वर्ग तो सज्जनों बड़ा निकृष्ट जगह का नाम है।
स्वर्ग में जो देवता है ना, वो तो खुद कहते हैं देव दुर्लभ मानुष तन पावा, सुलभ सब करते क्या हुआ, और आप आदमी को स्वर्ग में तो कहते हो। अरे अंबानी के घर में पैदा हो जाए ना, वही स्वर्ग है। और गवर्नमेंट कॉलेज के पास में जो लंबे लूले अंधे पड़े ना, ये नरक है। ऊपर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस जीवन में आए तो हम सतगुरु की शरण में जाए, ताकि आगे वाली योनि पुष्ट मिले, अच्छे परिवार में मिले, या तो मोक्ष हो जाए या मुक्ति हो जाए। अगर सतगुरु की कृपा हो जाए तो मुक्ति हो जाती है या मोक्ष हो जाए। इस जीवन में तो कर सकते ना। अगर देवता अगर चाहे कि हमारा मोक्ष हो, हमारी मुक्ति हो, कालातीत है, 3 काल में नहीं हो सकती है, देवताओं की मुक्ति नहीं होगी। देवता तो परमात्मा को कहता है कि हमें वापस मनुष्य जीवन दे, ताकि हम हमारी मुक्ति का रास्ता बना सके, सतगुरु की शरण में जाए। मेरा पागल ठीक है। हम गुरु को 2 तरीके से मानते हैं, एक तो मनुष्य रूप में मानते हैं और एक एलिमेंट के रूप में मानते हैं। मनुष्य रूप में अगर गुरु को मानोगे ना, मैंने बहुत घरों में देखा फोटो लटकाई हुई रहती है, मेरे घर में फोटो लटकाते ही दूसरा आदमी आपके मेहमान आएगा तो बोलेगा कि ये गुरुजी है आपके, किस जात के हैं? जात पहले पूछेंगे, किस गांव के हैं? ये नशा करते हैं, ये फलाना करते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य बोला आपने तो बहुत सारे एक आ जाएंगे। गुरु तो एक तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है, जिसको हम 6 सेंस बोलते हैं, षटेंद्रिय बोलते हैं। भौतिक रूप से चेहरों से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु एक है। इसीलिए तो हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और ये जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी है ना, उस दिन उसकी शरण में जाता है। कितना ताकत, कितना पावरफुल। 33 कोटि देवता चलाते हैं इस ब्रह्मांड को, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश देवी चलाते हैं इस ब्रह्मांड को। और जो सबॉर्डिनेट जो सहायक जो देवता है, हमारे क्षेत्रीय देवता, वो मिलकर सारे मिलकर चलाते हैं। और उस दिन सिर्फ एक चलाता है। मेरा अनुभव है इतने दिन का, इतने वर्षों का, कि गुरु पूर्णिमा के दिन कोई प्रकार की उथल पुथल नहीं देखी होगी आपने पूरे विश्व के अंदर। और इतने लोग जब कारोबार को संभाल रहे, इस ब्रह्मांड को संभाल रहे, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, क्योंकि वो सुपर पावर है। लेकिन हम तो लेरे में ही घुमा देते हैं। अरे कौन है गुरु के फलाना रे यार। गुरु एक तत्व है। मैं बार बार कहता हूँ कि गुरु की अगर स्मृति करनी थी, आप अलग अलग मत मतांतर के लोग बैठे हो, किसी भी मत के हो, गुरु की अगर स्मृति करनी है, आप एकांत में बैठ जाइए और ऐसे आंसू बहावो जैसे छोटा बालक दूध पीने के लिए आंसू बहाता है, माँ के आंचल में दूध छलक जाता है सबको, तो वो क्या दयालु नहीं होगा? आपके आंसू की कीमत नहीं समझेगा वो। ओम जय जगदीश या ये घंटी हिलाने से परमात्मा नहीं मिलता है। किस चीज को हिला रहे, वो घंटी उसकी है, ये अगरबत्ती जलाई जो उसकी है, ये धुआं उसका है, ये माचिस उसकी है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा क्या चढ़ा रहे हो उसके। परमात्मा की अनुभूति करनी है ना। मेरे से बहुत जने पूछते हैं, मेरे शिष्यगण जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो क्या आप किस भगवान को मानते हो? तो मैं उनको कहता हूँ मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं तो मेरे सतगुरु को के चरणों में समर्पित हूँ और मैंने उसको जान लिया, मेरे सतगुरु को। अब किसी राम या कृष्ण को जानने की आवश्यकता नहीं। जो राम कृष्ण खुद उनके चरणों में झुकता है, उनकी स्मृति करने की कहाँ जरूरत है? एक जाट था, मैं एक 5 मिनट और कह के मेरी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि संत और भी है। एक बादशाह जंगल में गया था तो शेर का शिकार करने के लिए तो गलती से तीर लगा नहीं, वो शेर ने उसको पकड़ लिया। तो एक जाट आ रहा था, जाट ने शेर को बस में करके उसको मार दिया। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ कि तेरे को जो चाहिए जो मैं दूंगा। तो उसने कहा कि भाई वो जाट था, मेरे को अभी तो नहीं चाहिए और तेरे को मेरे को जब चाहिए, जब तेरे पास आ जाऊंगा तेरा ठिकाना तो बता। बोले मैं राजा हूँ, बादशाह हूँ। तो एक दिन उसको कोई आवश्यकता होगी बेटी की शादी या और कुछ किसी प्रकार का कोई काम आ गया होगा। तो वो गया पूछता तो बादशाह सलामत नमाज अदा कर रहे थे अल्लाह ताला की ऐसे ऐसे। तो उसने कह रखा था कि इस प्रकार का कोई आदमी आया तो उसको मना मत करना, वो मेरा परम सखा है, मेरे जीवन रक्षक है।
तो वो अंदर चला गया तो बादशाह को देखा ऐसे जो ऊपर नीचे हो रहा था, ऐसे मांग रहा था। उसने बहुत देर तक सोचा कि यार ये क्या कर रहा है। जब नमाज से फ्री हुआ तो बोले यार तू क्या कर रहा था? बोल रहा अल्लाह ताला की खिदमत कर रहा था। बोले खिदमत क्या होती है? बोले उससे मांग रहा था। अरे बोले मैं तो गलत जगह आ गया, मैं तो तू तो खुद ही भिखारी है, तेरे से क्या लूं? मैं तो तेरे से मांगना आया, तू आगे वाले से मांग रहा। मैं उसी से मांगू ना सीधा जिससे तू मांग रहा है, वो है सतगुरु। मैं बहुत बार एक दुआ कहता हूँ, गुरु चार प्रकार के दिन के न्यारे न्यारे अंग, मलियागिरी परस कहूँ दीपक और भृंग, मलियागिरी गुरु ग्रंथ है परस साधु जान, सत्संग दीप समान है वो सतगुरु भृंग समान। ऐसा होना चाहिए जो भृंगी की तरह हमारे सतगुरु। मीरा को सतगुरु मिले जाति से चमार थे। अगर उसने ये देखती कि ये चमार है तो कन्हैया नहीं मिलता। कोई अगर द्वारका गया हो ना, इन सज्जनों में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कोई अगर द्वारका गया हो तो जब रतन सिंह को गुस्सा या शराबी था, वो जाति से राजपूत था कि ये बेइज्जती कराती हमारे खानदान की। एक विमला नाम की सहेली थी मीरा की, संभालते संभालते रतन सिंह चला गया तो विमला से पता पड़ा है कि वो तो द्वारका गई है। तो कृष्ण के लिपट के वो रो रही थी। रतन सिंह शराब पिया हुआ था, मंदिर के अंदर चला गया। राजाओं को कौन मना करता उस समय? बात पकड़ के उठा दिया कि चल कर। उसने कहा मैं मेरे प्रियतम से मिल तो लूं, चलना तो ही है। जब वो मिलने लगी ना कृष्ण से, मिलते मिलते कृष्ण के अंदर हो गई। इतना सा पल्लू बचा और आप सारे लोग विज्ञान पढ़े हुए हो, नासा ने इसरो ने उसकी खोज करी कि ये टुकड़ा टुकड़ी 700 साल पुराना। कैसे कह सकते हो कि मंदिरों में भगवान नहीं है? भाव होना चाहिए, भाव भक्ति होनी चाहिए, प्रेमा भक्ति होना चाहिए। हम बुद्धि तो पहले ही लगा देते हैं, ये कृष्ण की फोटो लगा रखी है, राम की फोटो लगा रखी है, हम दिमाग तो पहले ही लगा देते हैं ये तो कागज का टुकड़ा है। वो तो बुद्धि से परे की चीज है, शब्दों से परे की चीज है। बस झुक जाओ, जैसे मीरा, जैसे कर्मा जाटनी, जैसे सूर्य जाटनी, जैसे सहज भाई। रामकृष्ण परमहंस को पागल घोषित करके भेजा था कलकत्ता। और आज कलकत्ता जाके देखिए, अकेला उस अकाली के दर्शन नहीं कर सकता, उसे पागल समझ के उसको भेज दिया कि पागल ही तो है ये बामण, इसको भेज दो। उसने कहा भैया मैं वहां जा तो रहा हूं, मेरे को भोजन कौन देगा? बोले वही देगी। उसने दिमाग नहीं लगाया, वही देगी। शाम हुई, भूख लगी, माता शारदा उसको तो काली को बोला कि माँ मुझे भूख लगी। उसको क्या पता कि पत्थर की मूर्ति कोई भोजन देगी, लेकिन क्योंकि उसने बुद्धि हटाकर बात करी, क्योंकि उसके परिवार वालों ने कहा वही देगी तेरे को रोटी, और वही काली उसको रोटी देती है। अगर कोई कहता है, हालांकि मैं खुद कर्मकांडी था, कर्मकांड से ऊपर उठ के आप वेदांत में जा सकते हो, ज्ञान कांड में जा सकते हो। तो हालांकि मैं खुद मंदिर नहीं जाता हूँ, लेकिन मंदिर के भगवान के बिना कण कण में भगवान का आभास नहीं हो सकता। अमूर्त की जानकारी होने के लिए मूर्त की जानकारी के बिना अमूर्त की जानकारी नहीं हो सकती है। अगर कर्मा जाट है तो पता होता है कि मेरा दादा प्रेम जी जाट जो कालवा में रहते थे। और एक बात और कि तुम्हें जाते जाते मेरी वाणी को विराम करते करते कि बहुत वर्षों से तो मैंने भी यही सुना है कि कालवा के अंदर कर्मा जाटनी हुई, ये नागौर के पास में कालवा। और सोनलाल जी एक लुहार थे, उन्होंने सबसे पहले ये भजन गाया, खींचड़ खाले रे बनवारी, कर्मा बेटी जाटनी का भजन है ना। सोनलाल लुहार था, उसने ये भजन बनाया सबसे पहले। कालवा में वो पैदा हुई, वो बच्ची 12 साल की थी वो, तो प्रेम जी जाट उनके पिता दादाजी का नाम था, क्योंकि पोते क्या करते हैं कि दादा से ज्यादा प्रेम करते हैं, कुछ खाने पीने की चीज देते ना, पिता माता तो डांट देते हैं। तो दादा बहुत प्रेम करता था जाटने कर्मा से। प्रेम जी ने बोला कि बेटा मैं गांव जा रहा हूँ, पहले पैदल ही जाया करते थे, मैं इसको भोजन कराना इसको, उसके बाद भोजन करना, और तेरे पास सामान की कमी हो तो इसको दे देना। ये सामने जो दुकान है ना बढ़िया की, उसमें
तो वो जब दादा चला गया तो दूसरे दिन खिचड़ा बना के ले गई। पत्थर का कृष्ण कहाँ खाने वाला था, लेकिन क्योंकि उसने ये बोला कि जब मेरा दादा खिला रहा है बरसों से तो खाता होगा, ये शायद इसलिए नहीं खा रहा मैं लड़की हूँ, या इसलिए नहीं खा रहा मैं नाके नहीं आई हूँ, मैं गंदी लग रही हूँ। तो आडो दाबड़िया रोकेनो वो आटा लगा देती, फिर भी कृष्ण नहीं खाता तो वो रोने लग जाती है, फिर भी कृष्ण नहीं खाता तो वो गालियां बनती है। फिर कृष्ण को आना पड़ता है, खिचड़ा खाना पड़ता है। तो दादा ने प्रेम जी ने कहा था कि ये दुकान से उधार ले लेना। जब दादा 6 महीने से आए ना तो पता नहीं कितने पीपे तो घी के, कितने बाजरा की बोरियां, कितने गुड़ वगैरह हो गया। तो वो सेठ जी ने कहा कि प्रेम जी वो अपना हिसाब कर देना, काफी सामान चला गया। कि काफी कैसे, कि तेरी छोरी रोज ही ले जाती थी, जब कृष्ण खाएगा तो कैसे खाएगा आप खुद सोचो। जो सृष्टि का स्वामी जब रुच रुच कर खाएगा तो कैसा खाएगा। तो उसने कहा कि उसको अब अपमान किया उसका, बोले तूने ये बेचा है, चोरी करी है, बढ़िया से ला के तूने बेचे, तेरे शौक पूरे करे। उसने कहा दादा मैंने बेचे नहीं है, यही खाया। तू ही तो कह के गया था कि ये खावे उसके बाद तो खाना, ये खाता था उसके बाद मैं खाता था, खाती थी। तो बोला मेरी तो 7 पीढ़ियां गुजर गई, आज तक तो खाया नहीं, तूने कैसे खिला दिया, मेरे सामने खिला तब मैं मानूंगा। तो दादाजी भी गए, नहीं खाया तो वो रोने लगी, बिलखने लगी। तब जाके कृष्ण ने खिचड़ा खाया। उस टाइम कर्मा को पता पड़ा कि ये तो सृष्टि का स्वामी है। और प्रेम जी को मालूम पड़ा कि बेटा मैं धन्य हो गया कि तेरी वजह से जगत नारायण के दर्शन हो गए, जगन्नाथ के दर्शन हो गए। मैं मेरा घर छोड़ता हूँ, उसने शरीर छोड़ दिया प्रेम जी ने। लेकिन यहाँ तक का कथा हमारे संत लोग कहते हैं, अलवर के पास में एक मामोड़ गांव है, द्वारका में खिचड़ा वहां से खिलाया था। और आज भी वहाँ जो पानी निकलता है ना, पहाड़ों से पानी निकलता है, उसमें चांदी और सोने के टुकड़े मिलते हैं। वहां पर वो रसोई आज भी है कर्मा जाटने की। तो सज्जनों, सत्संग के अंदर आज बहुत ही विद्वान संतों ने हमारे को जो ये ज्ञान का प्याला पिलाया है, मैं सभी को साधुवाद देता हूँ और भक्तजनों को भी साधुवाद देता हूँ। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमारे पास संत है, संत विराजमान है, तो इसका लाभ लेना चाहिए। ये जो अनमोल घड़ी है, इसको एक एक शब्दों को चुन कर और हमारे कानों के द्वारा घट में स्थापित करना चाहिए, ताकि हम उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर सके। बोले सतगुरु भगवान की।